हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री। एक तो कल हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, हमने स्टार्ट किया था। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सॉलिड की, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एंड देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था कि सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड इज़ अमॉर्फस। सब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। जैसे कि कैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे एग्जांपल था क्वार्ट्ज और अमॉर्फस सॉलिड में एग्जांपल था ग्लास, राइट। तो कैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट करोगे अमॉर्फस सॉलिड में? बाय मेल्टिंग। सबसे पहले आप उसको मेल्ट करोगे एंड देन रैपिड कूलिंग, फिर आप उसको कूल करोगे, राइट। तो बाय मेल्टिंग एंड देन रैपिड कूलिंग वी कैन कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू अमॉर्फस सॉलिड और बाय फ्रीजिंग इट्स वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई विंडो ग्लास ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की, कि क्यों जो विंडो ग्लास है पुरानी बिल्डिंग के वो हमें मिल्की दिखते हैं, राइट। मतलब वो क्लियर नहीं दिखते, उन पर एक मिल्की अपीयरेंस होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि देखो दिन में क्या होता है, दिन में तो हीटिंग हो रही है, राइट, और रात को क्या होती है, कूलिंग। तो इट इज़ ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट, क्योंकि दिन में हीटिंग होती है और रात को कूलिंग होती है। दैट एनीलिंग ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनीलिंग। तो इस वजह से जो विंडो ग्लास हैं ओल्ड बिल्डिंग के वो हमें कैसे दिखते हैं, मिल्की। या फिर और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों जो ग्लास है वो एक सुपर कोल्ड लिक्विड है। तो ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों है? क्योंकि दिन में क्या हो रही है, हीटिंग, और रात को क्या हो रही है, कूलिंग। दैट मीन्स एनीलिंग। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जैसे आपने देखा होगा जो ओल्ड बिल्डिंग के जो विंडो ग्लासेस है, मान लो ये विंडो है एक ओल्ड बिल्डिंग की, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉटम से तो ये होती है थिक, लेकिन टॉप से ये होती है थिन। बॉटम से होएगी थिक लेकिन टॉप से होएगी थिन, क्यों? क्योंकि हीटिंग होती है ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग होती है एट नाइट। सो दैट दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। कल हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड में, वो क्या था, दैट दे आर एनआइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक, और एमॉर्फस क्या होते हैं, दे आर आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रोपिक और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं आइसोट्रोपिक। अब एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है? देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, तो मतलब कि जो कि सेम प्रॉपर्टीज शो करें, जैसे कि सेम प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। तो जो शो करते हैं सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। एंड एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज in different directions। ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और आइसोट्रोपिक क्या होता है, जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं 4 टाइप्स के, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड। जब भी आपको इनको डिस्कस करना है, मतलब आपको पेपर में लिखना है, सबसे पहले आपके जो दिमाग में वो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, राइट। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब हम एक ही एग्जाम्पल से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, मतलब ये किन पार्टिकल्स के बने होते हैं। आयनिक नाम से क्लियर है कि आयंस के बने होंगे, तो इनमें क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे NaCl है, NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कि इनके बीच में फोर्सेस कौन सी होंगी। तो इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। NaCl है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में हमेशा कौन सी फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्सेस।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी जो कंडक्ट करने की पावर है वो कैसी होगी। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इंसुलेटर, लेकिन ये कंडक्टर होते हैं मोल्टन या फिर एक्वस सोल्यूशन में, राइट। जैसे NaCl है, NaCl क्या है, नमक है, तो इंसुलेटर होता है किसमें, सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्टर होएगा किसमें, मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन में। अब आयनिक सॉलिड्स की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। पहले तो कांस्टेंट पार्टिकल्स ये किन पार्टिकल्स के बने होते हैं, राइट। सेकेंड हमने डिस्कस की इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है और इनके बीच में फोर्सेस क्या हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी फिजिकल नेचर क्या है। जैसे NaCl है, राइट, ये क्या होते हैं, हार्ट। नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। फोर्सेस इनके बीच में कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कोलम्बिक फोर्सेस। तो वो फोर्सेस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, हाई, क्योंकि इनके बीच की जो फोर्सेस है वो है स्ट्रॉन्ग, तो मेल्टिंग पॉइंट होएगा हाई। और फिजिकल नेचर क्या है इनकी, हार्ड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स कर लिया, फर्स्ट सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ नॉन पोलर, सेकंड इज़ पोलर एंड द थर्ड इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर के क्या एग्जांपल्स, जैसे आर्गन, H2, I2, सॉलिड CO2 एंड CH4, राइट। आर्गन मतलब नोबल गैसेज हैं, राइट। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, या तो नोबल गैसेज होंगे या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे H2, I2, CO2 और CH4 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब CO2 जो सॉलिड CO2 है इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ये आप +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो C है, CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट क्या जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 वो क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही सेम CH4 के केस में। नेक्स्ट है बाइंडिंग फोर्सेस, इनके बीच में फोर्स कौन सी होती है, ये भी आप क्लास +1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में, कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। आर्गन हो गया, H2, I2, सॉलिड CO2 एंड CH4, इनके बीच में कौन सी फोर्सेज है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी जो कंडक्ट करने की जो शक्ति है वो क्या होती है, 0, मतलब ये क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं, ये कोई भी करंट कैरी नहीं करते, राइट। फिजिकल नेचर, इनकी जो नेचर होती है वो कहते हैं सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो कैसी हैं, वीक फोर्सेज हैं। जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं वो वीक फोर्सेज हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में कौन सी फोर्सेस थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसलिए उनकी फिजिकल नेचर हार्ड थी और उनमें वो कंडक्ट करते थे मोल्टन और एक्वस स्टेट में, राइट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आएगा लो, क्योंकि इनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, वीक। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ही हम डिस्कस करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। सो पोलर मॉलिक्यूल्स के क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे SO2, HCl, फॉर एग्जांपल SO2 एंड HCl। तो इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स में क्या आएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि SO2 और HCl क्या हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो CO2 की स्ट्रक्चर ये थी, SO2 की स्ट्रक्चर क्या आएगी। अब इसमें हम इसका डाइपोल मोमेंट देखते हैं, SO2 का S, ये होती है SO2 की स्ट्रक्चर, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि ये जितनी पावर से यहाँ पे खींच रहा है वो उतनी पावर से वहाँ पे नहीं खींच रहा, मतलब दोनों के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे O है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ये कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। नेक्स्ट है बाइंडिंग फोर्सेस, इनके बीच में फोर्सेस कौन सी होंगी, इनके बीच में फोर्सेस होते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन।
नॉन पोलर में कौन सी थी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, यहाँ पे कौन सी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इनकी भी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी इनकी, इंसुलेटर होंगे भी। फिजिकल नेचर सॉफ्ट होएगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होएगा वो लो ही होता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो फोर्सेस है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट, नॉन पोलर कर लिया, पोलर कर लिया, नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है HF H2O NH3, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर और अमोनिया। अब इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन is linked to फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन किससे लिंक्ड होएगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। जैसे ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इसके एग्जांपल्स कहेंगे HF H2 एंड अमोनिया। नेक्स्ट है बाइंडिंग फोर्सेस, इनके बीच में फोर्सेस कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी क्या आएंगे, इंसुलेटर्स। फिजिकल नेचर में क्या आएंगे, सॉफ्ट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होएगा, लो, क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनको मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़े, राइट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, लो, मतलब हमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े। नेक्स्ट है सो थर्ड है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, राइट। इसमें क्या एग्जांपल है, जैसे कार्बन, डायमंड, राइट। कार्बन की कौन सी फॉर्म, डायमंड, एंड SiO2 क्वार्ट्ज, जो कि हमने अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल पढ़ा था। अब है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, इनमें पार्टिकल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल एटम। जितने भी नॉन मेटल होंगे, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, इनके बीच में फोर्सेस कौन सी होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितने भी कोवेलेंट एटम्स होते हैं वो कहते हैं इंसुलेटर्स, तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर्स। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेज है वो कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ है मेटालिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जांपल है जितने मेटल्स हैं और एलॉयज हैं, सो ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। हमने ले लिया आयरन। कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें कैसे होंगे, मेटल एटम्स होंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ कर्नल्स, मतलब पॉजिटिव आयंस होंगे और उनके आसपास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, इनके बीच में फोर्सेस कैसे होंगी, मेटालिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो कौन सी फोर्सेस होंगी, मेटालिक बॉन्ड्स होंगे इनके बीच में, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स, तो ये क्या होंगे, कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स होंगे एक्वस और मॉल्टन स्टेट में, एंड आल्सो इन सॉलिड स्टेट।
सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये कंडक्टर्स होंगे एक्वस में भी, मोल्टन में भी और सॉलिड स्टेट में भी। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट, फेयरली हार्ड कह सकते हैं हम इन्हें। एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो मेटालिक सॉलिड्स फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स एंड एलॉय आयरन, कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें मेटल एटम्स, राइट। नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस कैसे होंगे, मेटालिक बॉन्ड्स होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितने मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। फिजिकल नेचर हार्ड है इनकी, और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, राइट। सो हमने डिस्कस की क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट क्या था, आयनिक, सेकंड इज़ मॉलिक्यूलर, थर्ड इज़ कोवेलेंट एंड द फोर्थ वन इज़ मेटालिक सॉलिड। तो इन सब में आपको एग्जांपल याद रखने हैं, फिर आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में पार्टिकल्स कौन से हैं, उनके बीच में फोर्सेस कैसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, फिजिकल नेचर कैसे है, मेल्टिंग बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।